भारत में मुसलमानों से नफरत इतनी बढ़ गई है कि फिल्मों और बॉलीवुड में भी मजहब को तलाशा जा रहा है, धर्म को ढूंढा जा रहा है। जिस फिल्म में भी, जिस बॉलीवुड की मूवी में भी कोई मुसलमान नजर आता है, उस फिल्म का बायकॉट शुरू कर दिया जाता है। फिल्म का बायकॉट कभी किसी बहाना की बुनियाद पर किया जाता है, कोई वजह तलाशी जाती है, और कभी किसी वजह के बगैर ही फिल्म का बायकॉट शुरू कर दिया जाता है, महज इस वजह से कि उस फिल्म का कोई अहम अदाकार या उसमें कोई लीडिंग रोल निभाने वाला मुसलमान अदाकार होता है। पिछले दिनों आमिर खान की फिल्म आई थी जिसका नाम था लाल सिंह चड्ढा। इस फिल्म की बायकॉट की गई, इस फिल्म की मुखालफत की गई, और मुखालफत की वजह थी कि आमिर खान उस फिल्म के अदाकार थे। उस फिल्म में एक भी सीन ऐसा नहीं था जो हिंदू मजहब के खिलाफ हो या किसी भी तरह से उस फिल्म पर हिंदुओं को उंगली उठाने का मौका मिल सके। उस फिल्म में एक सीन मुसलमानों के खिलाफ जरूर था। ये तासुर देने की कोशिश की गई थी कि इस्लाम और मुसलमान के नाम पर लोग दूसरों को दहशतगर्द बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद उस फिल्म की मुखालफत की गई, वजह थी आमिर खान। अब एक और फिल्म का बायकॉट किया जा रहा है, या कह लीजिए एक और अदाकार का बायकॉट किया जा रहा है, और ये अदाकार है शाहरुख खान। शाहरुख खान फिल्मी दुनिया के किंग माने जाते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, दुनिया भर में उनकी बादशाहत है, उनके फैन हैं, उनके चाहने वाले हैं, करोड़ों लोग उनसे जुड़े हुए हैं, हर जगह उनकी फिल्में देखी जाती है। शाहरुख खान की नई फिल्म आ रही है पठान। अब इस पठान फिल्म की भी बायकॉट की मुहिम चलाई जा रही है, मुखालफत की जा रही है। अच्छी बात यह है, जो खुशखबरी है भक्तों के लिए, कि बायकॉट की जो स्पेलिंग है इस मर्तबा वो सही लिखी जा रही है। इससे पहले जब किसी फिल्म की बायकॉट की मुहिम चलाई जाती थी तो स्पेलिंग लिखी जाती थी BYCUTT, लेकिन इस मर्तबा जो सही स्पेलिंग वही लिखा जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसके लिए भक्तों को हम मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं कि कम से कम आपके अंदर इतना इंप्रूवमेंट तो हुआ है कि अब आपको बायकॉट की सही स्पेलिंग आ गई है। वरना 2 रुपया में जो लोग ट्वीट करेंगे, इस तरह का ट्रेंड चलाएंगे, उससे इससे ज़्यादा की तवक्को भी नहीं रखनी चाहिए। बहरहाल 2 रुपया लेकर के भी अगर वो सही स्पेलिंग के साथ लिख रहे हैं तो मुबारकबाद के हकदार हैं। अब शाहरुख खान की ये जो नई फिल्म आ रही है पठान, 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का एक सॉन्ग रिलीज हुआ है और एक छोटा सा ट्रेलर भी रिलीज हुआ है। इस फिल्म में लीडिंग रोल अदा कर रहे हैं शाहरुख खान। उसके अलावा इस फिल्म में अदाकारा यानी एक्ट्रेस के तौर पर दीपिका पादुकोण। इस फिल्म की 2 वजह से मुखालफत की जा रही है। मुखालफत की पहली वजह यह है कि इसमें हिंदू धर्म की तौहीन की गई है, सनातन धर्म के आस्था से खिलवाड़ किया गया है। आस्था से क्या खिलवाड़ किया गया है, उसकी वजह है फिल्म का एक सीन यानी अदाकारा का कपड़ा। स्क्रीन पर आप ये फोटो देख सकते हैं। हालांकि मैं फोटो दिखाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मजबूरी में दिखा रहा हूं। मुझे इसके लिए आप माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि इस तरह की तस्वीर, इस तरह का सीन आपको दिखाओ। अब इस सीन में, इस फोटो में आपने देखा कि अदाकारा दीपिका पादुकोण ने जो कपड़ा पहन रखा है, उस कपड़े का रंग है पीला। अब उसको भगवा रंग से जोड़ दिया गया। हालांकि जो भगवा रंग दिखाया जाता है वो मुकम्मल इस तौर का नहीं होता है। अब ये कहा गया कि अदाकारा ने जो कपड़ा पहन रखा है वो भगवा कलर का कपड़ा है, और भगवा रंग का कपड़ा पहनाने का मतलब है कि वो हिंदू है, और पठान का मतलब मुसलमान होता है। तो मुसलमान हिंदुओं से मोहब्बत कर रहा है, लव जिहाद उसके साथ कर रहा है, उसको मोहब्बत के जाल में फंसा रहा है, और इस तरह हिंदुओं की तौहीन की गई है। तमाम हिंदू औरतों के जज्बात मजरूह किए गए हैं। इसलिए इस फिल्म का बायकॉट जरूरी है। ट्विटर पर कई तरह के मैसेजेस वायरल हो रहे हैं। इसी तरह का एक मैसेज मैंने देखा, वो मैं यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। फिल्म का नाम है पठान। अभिनेत्री है JNU के टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य दीपिका पादुकोण। अभिनेता है शाहरुख खान। अब आते हैं मुद्दे पर। दीपिका के नाम मात्र के कपड़ों का रंग है भगवा, और जिस गाने का ये सीन है उस गाने का नाम है बेशरम रंग। अब आप ही बताइए, इसको जूते पड़ने चाहिए या नहीं? और इसी तरह के जो मैसेजेस हैं वो लिखे जा रहे हैं। मतलब ये जो रंग कपड़ा है इनका, उसको जोड़ दिया गया मजहब से, और हिंदुओं की तौहीन हो गई। दूसरी मुखालफत की वजह बताई जा रही है कि इसने नंगा कपड़ा पहन रखा है, बरहनापन दिखाया गया है, बेहयाई को, फहाशी को फरोग दिया जा रहा है। अब इसने जो कपड़े पहन रखे हैं, और क्योंकि वो शाहरुख खान है तो इनके जज्बात मजरूह हो गए। अब सोशल मीडिया पर पुरानी फिल्मों का कई तरह का जो सीन है वो वायरल हो रहा है। एक अभी मैंने देखा, कटरीना कैफ है और अक्षय कुमार एक फिल्म में है, दोनों का गाना है, और उसमें कटरीना कैफ ने बिल्कुल ऐसा ही कलर का कपड़ा पहन रखा है। अक्षय कुमार इससे ज्यादा अश्लील वहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। बोसो किनार कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, सीने से उसको लिपट रहे हैं कटरीना कैफ को। और इसमें भी कटरीना कैफ ने
इसी कलर का यानी बिल्कुल भगवा रंग का कपड़ा पहन रखा है। अब यहाँ पर भक्तों के जज्बात मजरूह नहीं हुए, उनको ये नजर नहीं आया कि यहाँ पर हिंदू धर्म की आस्था के खिलाफ कुछ किया गया है। और ऐसे कई सारे सीन है। ये वही अक्षय कुमार है जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब का इंटरव्यू करते हैं, जो पूछते हैं कि आप थकते नहीं हैं, आप आम कौन सा खाते हैं। वो अक्षय कुमार यहाँ पर कटरीना कैफ के साथ इसी तरह की मस्ती कर रहे हैं। अब यहाँ इनके जज्बात मजरूह नहीं हुए। तस्वीर आप इसकी भी स्क्रीन पर देख ही लीजिए। और इस तरह के बहुत सारे सीन हैं जो बाज़ाब्ता नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि कपड़ा से किसी मजहब की तायीन कैसे की जाएगी। जब भक्तों ने लगातार ट्विटर पर बायकॉट पठान की मुहिम चलाई तो कुछ लोगों ने दीपिका पादुकोण के कपड़े का रंग चेंज कर दिया और ग्रीन कर दिया और कहा अब देखो शायद अब तुम्हारी मुखालफत की वजह खत्म हो जाए। 3 मिनट का जो सॉन्ग रिलीज हुआ है उसको 50 मिलियन से ज्यादा लोगों ने 2-3 दिनों में ही देख लिया है। उसमें यानी 3 मिनट के सीन में ही कई तरह के कपड़े नजर आ रहे हैं। कहीं पर ग्रीन है, कहीं पर व्हाइट है, कहीं पर हरा है और एक जगह जो कुछ ही सेकंड का सीन है वो इस पीले कलर में है, लेकिन इसको इन्होंने मजहब से जोड़ दिया। मुझे ताज्जुब इस बात पर है कि लोगों ने कितना ठहर ठहर कर देखा है, कितना पॉज करके देखा है, वरना ये सीन इस तरह का है कि नजर झलकते ही दूसरा सीन आ जाता है, क्योंकि सिर्फ 3 मिनट का सॉन्ग रिलीज किया गया है, पूरा गाना उसमें दिखाया भी नहीं गया है। अब मुखालफत की दूसरी वजह है नंगापन, बरहनापन, यानी इनको यह कहना है कि इस फिल्म में जो दीपिका ने कपड़े पहन रखे हैं इसमें बहुत ज्यादा बरहनापन का मुजाहरा किया गया है, फहाशी दिखाई गई है और ये भारतीय कल्चर के खिलाफ है। बायकॉट की इस मुहिम में मैं साथ हूं भक्तों के साथ। अब भक्तों से सवाल है कि जो आपकी आंटी है कंगना रनौत, इन्होंने तो बिल्कुल नंगेपन का मुजाहरा किया है, इनकी तस्वीर वायरल हो रही है, कई फिल्मों में इन्होंने इतना बोल्ड सीन किया है, इस पर आपके जज्बात मजरूह क्यों नहीं हुए, इसकी आपने मुखालफत क्यों नहीं की? वजह सिर्फ यह है कि यहाँ कोई मुसलमान नहीं था, यानी आपको फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी। मुसलमान है इस फिल्म में, शाहरुख खान है, इस वजह से इस फिल्म से आपको प्रॉब्लम है, वरना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी, ये मुझे मालूम है। रणबीर कपूर तो नंगे ही हो जाते हैं, कई मरतबा नंगे हो गए, लेकिन इससे आपके जज्बात मजरूह नहीं हुए। इसको आपने कभी नहीं कहा कि ये भारत में फहाशी को या बेहयाई को फरोग दिया जा रहा है। बीजेपी दिल्ली के जाने माने नेता हैं मनोज तिवारी, वो भोजपुरी फिल्म से आए हुए हैं और इसके अलावा भी कई सारे भोजपुरी एक्टर और एक्ट्रेस हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर रखा है। और सबसे ज्यादा अगर अश्लीलता है, नंगापन है, बेहयाई है तो भोजपुरी फिल्मों में है, लेकिन भोजपुरी फिल्मों के सारे अदाकार, सारे एक्टर और एक्ट्रेस बीजेपी के सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं, इनके जज्बात मजरूह नहीं होते हैं। सनी लियोनी का नाम तो आपने सुना ही होगा, मैंने सुना है, लोग बताते हैं कि पोर्न वीडियोस बनाती है, लेकिन उससे बीजेपी के लोगों को या इन भक्तों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और तस्वीर पिछले दिनों, यानी मुझे ख्याल है शायद 2014 या 15 में जब दिल्ली का चुनाव हो रहा था, तब राखी सावंत दिल्ली में थी और बीजेपी का सपोर्ट कर रही थी और उस वक्त राखी सावंत की एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें उसने अपने आगे भी यानी चेस्ट पर भी और अपने पीछे भी मोदी जी की तस्वीर लगा रखा था और मोदी जी के सपोर्ट में। मुझे देखकर बुरा लगा था कि कम से कम मोदी से मोहब्बत का या मोदी को सपोर्ट करने का यह तरीका नहीं होना चाहिए कि कोई अपने पीछे वहां पर यानी उस जगह पर मोदी जी की तस्वीर लगा ले। उसकी एक और तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें उसने झंडा को लगा रखा था, वो तस्वीर मुझे नहीं मिल सकी, लेकिन उस वक्त मैंने देखा था फेसबुक पर कि एक तस्वीर में राखी सावंत ने अपने पीछे भारतीय तिरंगा को लगा रखा था। वाकई से जज्बात मजरूह होनी चाहिए क्योंकि देश की तौहीन हुई है या देश के प्रधानमंत्री की तौहीन की जा रही है। लेकिन ये जो भक्त हैं या 2 रुपए वाली जो ट्रोल आर्मी है, इनको कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है, इनकी जज्बात मजरूह नहीं हुए, इसको इन्होंने नंगापन नहीं कहा। हाँ, अगर वही कोई मुसलमान एक्ट्रेस होती तो फिर इनके जज्बात मजरूह हो जाते। तो पूरा जो पैमाना बना दिया गया है, यानी मुसलमान अगर मुसलमान है तो इनकी मुखालफत की जाएगी, अगर मुसलमान नहीं है तो सब चलेगा, कुछ भी बर्दाश्त कर लिया जाएगा। आमिर खान ने फिल्म बनाई पीके, उस पर हंगामा किया गया कि उसमें हिंदुओं के जज्बात मजरूह किए गए हैं, भगवान की तौहीन की गई है, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया गया है। लेकिन ऐसे कई सारे बड़े बड़े एक्ट्रेस, बड़े बड़े एक्टर हैं, खा वो परेश रावत हो, गोविंदा हो या अक्षय कुमार हो, जिन्होंने कई सारी फिल्मों में खोल करके हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है, उनका अपमान किया है, उनकी तौहीन की है, लेकिन उसके खिलाफ कभी नहीं बोलते हैं। बल्कि इनमें से कई लोग बीजेपी के एमपीज हैं, बीजेपी के करीबी लीडर्स हैं, बीजेपी उनकी वजह से चुनाव जीती है। तो इनको सूट करता है सिर्फ कहां पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत दिखाना है। जहां तक बात है बोल्ड सीन की, हॉट सीन की, तो मैं मानता हूं ये फिल्मों में नहीं होना चाहिए। भारतीय फिल्म सिनेमा को फिल्म बनाना पाकिस्तान की इंडस्ट्री से सीखना चाहिए, टर्किश की फिल्म इंडस्ट्री से सीखना चाहिए, जिन्होंने
इन्होंने अच्छे अच्छे ड्रामे बनाए हैं, अच्छे अच्छे फिल्में बनाई है और कहीं पर भी घटिया से नहीं किया है। अगर बात की जाए बॉलीवुड की मुखालफत की या हिंदी फिल्मों की मुखालफत की, तो मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा की है, क्योंकि बॉलीवुड के ज़रिए, हिंदी फिल्मों के ज़रिए सबसे ज़्यादा छवि ख़राब की गई है मुसलमानों की। सबसे ज़्यादा गलत मैसेज दिया गया है इस्लाम के बारे में। अगर इस्लाम को आज पेश किया गया है एक दहशतगर्द मजहब के रूप में, अगर मुसलमानों को दिखाया गया है गुंडा के शक्ल में, अगर मुसलमानों को दिखाया गया है भाईजान वाले लिबास में, तो ये सिर्फ फिल्मों के ज़रिए, ये सिर्फ बॉलीवुड के ज़रिए। तो बॉलीवुड ने सबसे ज़्यादा कबाड़ा किया है मुसलमानों का। अब बॉलीवुड की पुरानी जिस फिल्म को भी उठाइए, उसमें ये दिखाया जाएगा कि जो विलन है, जो गुंडा है, जो सबसे बड़ा इलाके का डाकू है, वो मुसलमान है, और जो हीरो है वो हिंदू है। तो सबसे ज़्यादा फिल्मों ने मुसलमानों की छवि ख़राब की है। हाल ही के इधर कई सारी फिल्म आई है जिसमें मुसलमानों को दहशतगर्द तक बताया गया। कुरान करीम की आयत तिलावत की जाती है और उसके बाद दहशतगर्दी का वाक़या होता है। ये सारी फिल्मों की स्क्रिप्ट है और मुसलमानों को दिखाया गया। लेकिन मुसलमानों ने मुखालफत की तो टीवी वालों ने मुसलमानों के उल्टे दबोच लिया कि क्या आपका मजहब इतना तंग है कि अगर फिल्म की एक कहानी आ जाती है, एक छोटा सा सीन है, तो उससे आपके मजहब पर आंच पड़ जाएगी, उससे आपका मजहब मजरूह हो जाएगा, आप लोग बदनाम हो जाएंगे। कैसा आपका मजहब है? लेकिन इनके मजहब का वक़ार मजरूह हो गया, इनकी आहत हो गई है सिर्फ एक कपड़े की वजह से। और अगर कपड़े की बात है तो फिर पीला रंग का अगर कोई कुछ भी कर लेता है, कहीं पर रख लेता है, तो उसको देशद्रोही बता दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। और टीवी चैनल वाले लगातार इस पर बहस करा रहे हैं, फख्र से डिबेट करा रहे हैं और कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। इसी वजह से NDTV ने कल अपना एक प्रोग्राम ही रख दिया कि क्यों ना आहत मंत्रालय शुरू कर दिया जाए, जहां ये जांच किया जाए कि किस किस वजह से लोगों के जज्बात आहत होते हैं, लोगों के जज्बात मजरूह होते हैं। और इस सिलसिले में एक बड़ा नाम आता है मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा का, जिन्होंने कह दिया कि इस फिल्म से हिंदुओं के जज्बात मजरूह हो गए हैं और लगातार बॉलीवुड इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री हमारे जज्बात से खिलवाड़ करती है, सनातन धर्म का मजाक उड़ाती है। मनोज तिवारी जो खुद अपनी फिल्मों के जरिए लोगों का मजाक उड़ाते रहे, वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। सीधी सीधी बात इतनी है कि फिल्म में शाहरुख खान है तो बस मुखालफत हो रही है। हालांकि शाहरुख खान ने कोई मुसलमानों का भला नहीं किया है। शाहरुख खान ने खुद यहाँ इस्लाम की गलत तस्वीर पेश की है, मुसलमानों की गलत तस्वीर पेश की है। लेकिन मुसलमान करे तो क्या करे, उनके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है। शाहरुख खान ने यहाँ पर पठान का रोल अदा किया है। पठान की जो कम्युनिटी है, वो ज़्यादातर जो कबीला है वो अफगानिस्तान में पाया जाता है। और पठान का मतलब मुसलमान समझ लीजिए दूसरे लफ्ज़ों में। तो एक तरह से पठान ने मुसलमान होने का रोल अदा किया। अब अगर कोई मुसलमान सरेआम किसी लड़की के साथ इस तरह मोहब्बत का इजहार करता है, किस करता है, तो बिल्कुल मुसलमानों के कल्चर के खिलाफ है, पठानों का जो कल्चर है उसके खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। और अफगानिस्तान में तो इस तरह के लव अफेयर्स पर, इस तरह की चीज़ों पर शदीद पाबंदी है, वहाँ कोड़े लगाए जाते हैं। अब ये कल्चर दिखाया गया है तो बदनाम मुसलमानों को किया गया है, पठानों को किया गया है, अफगानिस्तान को बदनाम किया गया है, इस्लाम को बदनाम किया गया है। लेकिन मुसलमान खामोश है, क्योंकि मुसलमान करे तो क्या करे। अगर वहीं पर ग्रीन कलर का कपड़ा पहना दे तब भी मुसलमान बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि मुसलमान समझदार हैं। वो मानते हैं कि मनोरंजन है, ये फिल्म है और इनका काम ही है एक कहानी बयान करना, लोगों को एंजॉय करने का मौका देना, उनसे पैसा कमाना। एक बिजनेस है, उसका रियलिटी से कुछ भी ताल्लुक नहीं होना चाहिए और यही सोचना चाहिए। लेकिन इन लोगों को वहाँ भी धर्म नजर आने लगता है और इसी वजह से समझ में नहीं आता। ये सवाल पूछना पड़ता है कि आखिर इनके धर्म में इतनी तंगी है कि कपड़े की वजह से भी इनका धर्म बदनाम हो जाता है, इनके जज्बात मजरूह हो जाते हैं और दूसरों के साथ इतना कुछ कर दिया जाता है, तब भी उन्हें बोलने तक का मौका नहीं दिया जाता है। आखिर क्यों? ट्विटर पर लगातार चलने वाली मुहिम, टीवी चैनलों पर चलने वाली खबर शाहरुख खान तक भी पहुंच गई है और शाहरुख खान ने भी हिम्मत का मुजाहरा किया है। कहा है तुम जितनी चाहो मुखालफत कर लो, जितनी चाहो हमारा बायकॉट करो, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम आज़ाद लोगों की आवाज़ हैं, हम मुर्दा ज़मीरों की तर्जमान नहीं हैं। इसलिए फिल्म रिलीज़ होगी, हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। शाहरुख खान का बयान आप खुद ही सुन लीजिए। Across the world, cinema and in fact the advent of articulation through social media platforms have now become the foremost expression of human experience and emotion. The collective narrative of our times is shaped by social media. And contrary to the belief that the spread of social media will affect cinema negatively, I believe cinema has an even more important role to play now. Social media is often driven by a certain narrowness of view that limits human nature to its baser self. I read somewhere that negativity increases social media consumption and thereby increases its commercial value as well.
Such pursuits enclose the collective narrative, making it divisive and destructive. Cinema exposes the vulnerability of human nature by telling stories in their simplest form, as they are lived. It allows us to know each other better. In a way, it is best placed to sustain a collective counter-narrative that speaks to the larger nature of humankind. A narrative that brings to the fore humanity's immense capacity for compassion, unity, and brotherhood. Meeting the world at the world of cinema is the call of the day, not just meeting, but also using the power of cinema as a vehicle for people of different cultures, colors, castes, and religion to better understand each other. तो शाहरुख खान ने साफ साफ भक्तों को जवाब दे दिया है। अब सवाल भक्तों से यही है कि क्या पीला रंग की वजह से ही आपके जज्बात मजरूह हो गए? अगर यही बात है तो फिर सरकार से ही डिमांड कर लीजिए कि भगवा कलर का कुछ भी मार्केट में नहीं आना चाहिए, या अगर आना चाहिए तो फिर उस पर सिर्फ आपका ही कॉपीराइट होना चाहिए, आप लोगों के अलावा किसी और को भी उसे खरीदने का, उस कलर का कपड़ा पहनने का हक नहीं मिलना चाहिए। और अगर मिलता है तो फिर आप सरकार से मुतालबा कर लीजिए। लेकिन एक सवाल चलते चलते कि कटरीना कैफ ने जब इस तरह का कपड़ा पहना तो आपके जज्बात मजरूह नहीं हुए? जब कंगना रनौत ने इस तरह के नंगा सीन को प्रमोट किया, इस तरह का बोल्ड और हॉट शो किया, तब आपके जज्बात मजरूह नहीं हुए? भारत में बाज़ाब्ता पॉर्न फिल्म इंडस्ट्री है, इतने सारी भोजपुरी फिल्में बनाई जाती है, साउथ की जो फिल्में होती है उसमें गंदेपन का मुजाहरा किया जाता है, तब आपके जज्बात मजरूह नहीं होते? इस वक्त सनातन धर्म खतरे में नहीं पड़ता है, सिर्फ शाहरुख खान की वजह से ही आपका धर्म खतरे में पड़ गया है। और मैं तो ये मानता हूं कि शाहरुख खान ने मुसलमानों के खिलाफ भी फिल्म बनाई है। आपको क्या लगता है, शाहरुख खान का पठान का जो रोल है वो सही है? मुसलमानों के तय अच्छा मैसेज जाएगा या नहीं जाएगा? लेकिन नफरत सिर्फ मुसलमानों से है तो फिल्म की मुखालफत इस वजह से हो रही है कि शाहरुख खान मुसलमान है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।